नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना की दहशत के दरमियान केरला में बर्ड फ्लू का कहर। कोटायम में 6000 से ज़्यादा परिंदों को मारा गया। शहर के सईदानी माँ मकबरे की अज़मत को बहाल किया जाएगा। अरविंद कुमार ने किया दौरा। ईडी के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। गुलाम नबी आज़ाद को अपनों ने दिया शदीद झटका। 126 लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा का किया ऐलान। वजीर टी हरीश राव जहीराबाद में 27 दिसंबर को हज हाउस और शादी खाने का रखेंगे संग बुनियाद। कोरोना से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुल्क इससे निपटने की सलाहियत रखता है। वजीर निर्मला सीतारमण का दावा। बगैर किसी चार्जेस के कैंसिल और रीशेड्यूल होगी फ्लाइट। एयर इंडिया ने शुरू की फॉग केयर सर्विस। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वबा से दुनिया के कई ममालिक परेशान है और हिंदुस्तान में भी इस ताल्लुक से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दरमियान केरला में बर्ड फ्लू का कहर शुरू हो गया है। केरला के कोटायम ज़िले के 3 अलग अलग पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की तस्दीक हुई है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने मुर्गियों और बतखों को मारने का हुक्म दिया है। इसके तहत ज़िले में 6000 से ज़ायद परिंदों को मार दिया गया है। बताया जाता है कि मारे गए परिंदों में बेशतर बतखें हैं। HMDA आगा खान ट्रस्ट के ज़रिए शहर हैदराबाद के क़ल्ब में हुसैन सागर के करीब वाक़े सईदानी माँ साहिबा के मकबरे की तज़ीन नौ करेगा। तेलंगाना के एक आला ओहदेदार ने हफ्ते के रोज़ ये बात कही। सूफ़ी बुज़ुर्ग खातून सईदानी माँ का मकबरा रियासत की महफूज खूबसूरत यादगार है। इसमें संगे मरमर के चूने का काम खूबसूरती के साथ किया गया है और इसकी दिलकश जाली का काम इंतहाई नफासत के साथ अंजाम दिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म नक्श व शहरी तरक्यात अरविंद कुमार ने आज मकबरे के मुतवल्ली जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद GHMC और महकमे हेरिटेज के अफसरान के साथ मकबरे का मुआयना किया। सईदानी माँ का मकबरा इनके फर्जंद सरदार अब्दुल हक ने, जो साबिक़ रियासत हैदराबाद में होम सेक्रेटरी और निज़ाम रेलवे के डायरेक्टर भी थे, ने 1980 में तामीर कराया था। टैंकबंड रोड की शुमाल की सिमत में वाक़ई ये तारीख़ी मकबरा कई दिहाइयों से गफलत और नज़रअंदाज का शिकार रहा। इस मकबरे के हिस्से की ज़मीनात पर काफ़ी कब्ज़े हो चुके हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS के रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इन्हें ईडी के जरिए हरासना करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की खरीदी के मामले का उन्होंने पर्दाफाश किया था, जिसकी वजह से बीजेपी परेशान है और बीजेपी हुकूमत ईडी के जरिए इन्हें केस में फंसाते हुए गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। पायलट रोहित रेड्डी ने ताजुब का इजहार किया कि अरकान असम्बली की खरीदी के मामले की शिकायत करने वाले को ईडी पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। रोहित रेड्डी ने कहा, बीजेपी के सामने हथियार नहीं डालूंगा, चाहे मुझे गिरफ्तार क्यों ना करें। उन्होंने कहा, कल मैं हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करने जा रहा हूं। कहा, अदालत में केस दायर करूंगा कि शिकायत कुनिंदे से क्यों तफ्तीश की जा रही है। కాబట్టి నేను రేపు వాళ్ళు చేయబోయే కుట్రని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి, తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియాలి, న్యాయ వ్యవస్థలకు తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మరి నేను ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చిన. మీ అందరికీ తెలియజేయడం మరి ఇది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ, మా డ్యూటీగా భావించి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. నేను ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా, నేను ఒక గులాబీ సైనికుడిగా తెలంగాణలో ఉద్యమ పోరాటం చేసిన, తెలంగాణను సాధించిన మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో పనిచేస్తున్న ఉక్కు సంకల్పంలో ఉన్న సైనికుడిలా నేను ఈ కుట్రలన్నింటినీ తిప్పికొట్టడానికి నేను ఉన్నాను. నేను మీ అందరితో కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరందరూ కూడా మరి ఇవన్నీ గమనించాలి.
जम्मू कश्मीर के सरकर्दा सियासी कायद गुलाम नबी आज़ाद को आज शदीद झटका लगा है। दरअसल इनकी नौ तश्कील सियासी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी DAP के 126 लीडरान ने हफ्ते के रोज़ पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल गुलाम नबी आज़ाद ने नायब सदर तारा चंद समेत 3 लीडरों को पार्टी से निकाल दिया था। अब 126 पार्टी लीडरान के इस्तीफ़ा पर तारा चंद ने कहा कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे लेकिन हमें निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ नायब वज़ीर आला तारा चंद ने कांग्रेस छोड़ने के अपने फ़ैसले को भी गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने जल्दबाजी में पार्टी छोड़ने का गलत फ़ैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने हामियों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हरीश राव 27 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जहीराबाद शहर में मिनी हज हाउस और शादी खाने का संगे बुनियाद रखेंगे। के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR संगारेड्डी मंजू जयपाल रेड्डी, रुकन पार्लिमान जहीराबाद DB पाटिल व दीगर इस तकारीब में शिरकत करेंगे। रुकन असम्बली हल्का जहीराबाद के मानिक राव, BRA जहीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, शेख फरीद रुकन साउथ सेंट्रल रेलवे व दीगर BRS कायदीन ने अवामुन्नास बिलखुसूस मुसलमाना ने जहीराबाद से इन तकारीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने तकरीब से खिताब के दौरान बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर परेशान ना होने की बात कही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो मुल्क इससे निपटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने चेन्नई में तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के 35वें जलसे तकसीम असनादात से खिताब करते हुए ये बयान दिया है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुल्क कोविड के मामलों में इजाफे की हालत में इससे निपटने के लिए बेहतर हालत में है। कहा हिंदुस्तान को दुनिया की फार्मेसी की शक्ल में पहचान मिली है क्योंकि मुल्क सस्ती कीमत में आलमी सतह की दवा प्रोडक्शन करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो मुल्क के पास वो सलाहियत है कि इससे मुकाबला किया जा सके। महकमे जंगलात के हुक्काम ने बिला आखिर SV यूनिवर्सिटी तिरुपति के करीब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। इस तेंदुए के सबब यूनिवर्सिटी के तलबा, स्टाफ और असातिज़ा में तशवीश देखी जा रही थी। 2 तेंदुए यूनिवर्सिटी के तलबा में खौफ का वायरस पैदा किए हुए थे। यूनिवर्सिटी के अहाते में सिक्योरिटी के हुक्काम ने इन जंगली जानवरों को देखा था। तेंदुए ने कुत्ते पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो करीब लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसी तरह तलबा ने भी तेंदुओं के पकड़ने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था और महकमे जंगलात के हुक्काम ने इसको गुज़िश्ता शब पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। एयर इंडिया ने कहर से मुतासरा परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए फॉग केयर शुरू की है। एयर इंडिया ने बताया कि वो मुसाफिरों से फौरी रब्ता करके इन्हें बगैर किसी चार्जेस के अपनी मुतासरा परवाज़ों को दोबारा शेड्यूल या मनसूख करने का इख्तियार देगी। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयरलाइन ने मुसाफिरों पर धुंध की वजह से होने वाले खलल के असरात को कम करने के लिए फॉग केयर पहल शुरू की है। ये इब्तदाई तौर पर दिल्ली हवाई अड्डे से आने और जाने वाली परवाज़ों के लिए होगी। इस इक़दाम का मकसद उन मुसाफिरों तक फौरी तौर पर पहुँचना है जिनकी परवाज़ें बुरी तरह मुतासिर हुई है और धुंध के दौरान मनसूख होने का इम्कान है। मुसाफिरों के पास बग़ैर किसी इजाफी कीमत के अपनी मुतासरा परवाज़ों को दोबारा शेड्यूल करने या मनसूख करने का इख्तियार होगा। शहर हैदराबाद में मामूली रकम के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। यह वारदात बालानगर इलाके में पेश आई। मजदूर पेशा काशीराम और श्रीनिवास के दरमियान 400 रुपये के लिए झगड़ा हुआ। नरसापुर चौराहे के पास इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। काशीराम ने श्रीनिवास पर लाठी से हमला करके इसे चलती गाड़ी के सामने ढकेल दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल करके छानबीन शुरू कर दी है। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तखर में वाक़ शांतिनगर IDSMT के फॉल्कन ग्राउंड में सालाना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न 2 का इफ्तिताह सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने किया। ये सालाना प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सीज़न है।
इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इफ्तिताई मैच सन स्टार और गार्डन सीसी के दरमियान शानदार मुकाबला हुआ। इस मौके पर शरीक मोतमदीन मोहिउद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला और मुख्तलिफ वार्डों के सुदूर मोहम्मद अयूब, शेख सद्दाम, सैयद मोहसिन, सैयद राशिद और मोहम्मद फैयाज के अलावा ऑर्गेनाइजर्स सैयद अरफात, ताजुद्दीन पटेल और दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। भैंसा आईबी गेस्ट हाउस में मुकामी रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा BRS कायदीन जिनमें सैयद आला हाशमी, अब्दुल हाजी पाशा, सैयद इमरान, साजिद लक्की व दीगर के हमरा भैंसा के मुख्तलिफ वार्डों से वाबस्ता दोनों तबक़ात के 10 इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फ़ंड के तहत मंजूरा चेक्स को इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के अफराद ख़ानदान के हवाले किया, जिसमें 2 ज़ेरे इलाज इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के अफराद ख़ानदान में फ़ीकस 2 लाख रुपये पर मबनी LOC कॉपियाँ भी शामिल है। अलावा अजी लोकेश्वरम मंडल के भी मुख्तलिफ इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में भी CM रिलीफ फ़ंड के चेक्स तकसीम किए गए, जिस पर तमाम इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के इलाके मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, वेंकट रविंदर, शिवा, अनवर, राजू, आनंद और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कोरोना की दहशत के दरमियान केरला में बर्ड फ्लू का कहर, कोटायम में 6000 से ज्यादा परिंदों को मारा गया। शहर के सईदानी मां मकबरे की अजमत को बहाल किया जाएगा, अरविंद कुमार ने किया दौरा। ईडी के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, MLA पायलट रोहित रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। गुलाम नबी आज़ाद को अपनों ने दिया शदीद झटका, 126 लीडरान ने पार्टी से इस्तीफा का किया ऐलान। वजीर टी हरीश राव जहीराबाद में 27 दिसंबर को हज हाउस और शादी खाने का रखेंगे संगे बुनियाद। कोरोना से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुल्क इससे निमटने की सलाहियत रखता है, वजीर निर्मला सीतारमन का दावा। बगैर किसी चार्जेस के कैंसिल और रीशेड्यूल होगी फ्लाइट, एयर इंडिया ने शुरू की फॉग केयर सर्विस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।